एडवोकेट कुलदीप शर्मा जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरु जी, मेरे अब तक के या आने वाले जीवन काल में कुछ गलतियां पाप हुए हैं और जो होंगे, मैं ऐसा क्या करूं कि ये गलतियां जो मैंने किया ये मेरे आने वाली फैमिली या बच्चों पर उसका कोई असर ना हो। भगवान का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो और पाप की लघुता और गरिमा पर विचार करो। अगर वो साधारण पाप है तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, और अगर असाधारण पाप है तो उसका प्रायश्चित करना होगा। अब जैसे आजकल गृहस्थों में असाधारण पाप बन रहा है, लोग जान नहीं रहे। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, ये जो हो रहे नहीं, असाधारण पाप है ये ले डूबेगा। ये जो अगर परा रहा ना, ये इसका प्रायश्चित नहीं किया गया ना, तो आगे चलकर बुद्धि भ्रष्ट करेगा। जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, परिवार में अशांति, कलह और नाना प्रकार के दुख पैदा कर दे। तो कई ऐसे पाप होते हैं जो असाधारण होते हैं, उनका फिर या तो प्रायश्चित कर लेने तो भोगना पड़ेगा। अब वो अपने आप देखना चाहिए कि हमारे द्वारा जैसे किसी सोते हुए पुरुष का हिंसा आदि वृत्ति, परस्त्री गमन, मदिरापान, मांस खाना, भ्रूण हत्या, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। पंच महापापों में ये सब आते हैं। और अगर ये ऐसे पाप है तो फिर भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप और एक बार श्रीमद् भागवत की सप्ताहिकी का पारायण किसी विद्वान भागवत प्रवक्ता से संस्कृत से बैठालकर अपने घर में 7 दिन में पूरी भागवत के 18,000 श्लोकों का गायन करा दे। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। पर आगे से पाप ना हो, आगे से वो गलती ना हो, तो श्रीमद् भागवत का साप्ताहिकी गान और नाम जप और नाम कीर्तन, इससे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार अपने पूर्व पापों के चिंतन में देखे कि क्या क्या ऐसा, अगर ऐसा भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कोई ऐसा पराई माता बहनों के साथ ऐसे अपराध बन गए हैं, उन अपराधों का मोचन, क्योंकि हमें अंतिम समय तक भी भगवान की प्राप्ति का विश्वास दृढ़ रखना है। हमें मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना। यदि हम भूल से ऐसी गलती कर चुके हैं, हमसे अपराध बन चुका है, तो उसका मोचन भी है। हम अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। हम भगवान की आराधना के बल से, भजन के बल से उसका नाश करेंगे। पर जब ऐसे कोई प्रारब्ध बनाने वाले पाप बन गए हैं तो उनका प्रायश्चित फटाफट कर लेना चाहिए। उसका प्रायश्चित है भगवान के 18,000 श्लोकों का जस गायन, श्रीमद् भागवत समर्थ गरज रही। महत पापों, देखो धुंधकारी महापापी था, उसने परिस्त्री गमन भी किया था, हिंसा भी किया था, मदिरा भी पीता था, मांस भी खाता था, बड़ा पापी था। लेकिन 7 दिन भागवत सुनने के बाद विमान आया और भगवान के धाम को गया। ऐसे ही कई उदाहरण मिलते हैं। तो भागवत एक समर्थ है, श्रीमद् भागवत महापुराण समर्थ है। हम हिंदी की बात नहीं कर रहे, संस्कृत मूल घर में बैठाल करके ब्राह्मण को भगवान की तरह आराधना करके और वो उच्च स्वर से गायन करे, उसको पर्याप्त भेंट दे दी जाए, पर 18,000 श्लोक पूरे गायन करे तो निश्चित साप्ताहिकी पारायण से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। और नाम कीर्तन, हम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन भी होना है। और नाम जप करो तो पूर्व जितने संचित कर्म, इस जन्म के नहीं, बहुत पीछे के, उनका भी नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप, नाम कीर्तन और भगवान के गुणों का अनुष्ठान, ये बहुत जल्दी पापों का नाश कर देता है। महाराज, भागवत कथा यह वृंदावन में भी श्रवण कर सकते? अरे इससे बढ़िया क्या है कि 7 दिन आकर वृंदावन वास करो और किसी भागवत प्रवक्ता से ऐसे करवा लो। बहुत पर सत्य हमारा उद्देश्य समझ रहे हो, 18,000 श्लोक संस्कृत से होने चाहिए। 18,000 श्लोक का मूल पाठ होना चाहिए, उससे प्रायश्चित होता है। जहाँ शुद्ध भागवत कहीं हो जाती होगी तो वहाँ पाठ भी होता होगा। आप देख लेना। अगर अब पहले, अब आज के तो हमें पता नहीं कि आज क्या पद्धति चलाई जाती। पहले 5 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मण पाठ में बैठते थे। अभी भी होता है, होता है ना। हाँ, और फिर वो कथा भगवत, हिंदी से भगवत वार्ता, भगवत कथा गान की जाती है अलग, लेकिन पाठ करने वाले अलग होते हैं। हाँ, तो मूल चीज पाठ है, क्योंकि मूल 18,000 श्लोक पाठ होते हैं। कथा तो मेन प्रधान चरित्र लेकर कहा गया और आनंदित हुआ गया, लेकिन काम बनता है मूल पाठ से। मूल पाठ जो संस्कृत से होता है। स्वयं भी कर सकते हैं उसका? बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, यदि उसका ज्ञान हो तो, शुद्ध संस्कृत का ज्ञान हो तो बहुत उत्तम बात है। फिर तो उसमें 7 दिन क्या, रोज करो, 5 अध्याय 10 अध्याय रोज करो, साल भर में हो जाए तो भी कोई बात नहीं। रोज
है। महाराज जी, जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट करी, अपराध हो गया था, तो मैंने सत्संग सुना। क्या पढ़ना स्टार्ट किया, इनसे कोई अपराध हो गया था जो आपने बताया था उसका? हाँ, पर वो देखो ऐसा है कि आप शुद्ध पढ़ पाओ, आप पूरा पाठ कर पाओ। गृहस्थी में बड़ी समस्याएं हैं। मान लो आपका शरीर अशुद्ध हो गया, फिर आप पाठ कैसे करोगे? मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने उसको 6 महीने में मैंने उसको पूरा करा। फिर पाठ पर शुद्धता से क्या, संस्कृत से? अब पहले मैंने हिंदी से पढ़ा क्योंकि पहली बार, अब मैं संस्कृत से पढ़ रही हूँ उसको। संस्कृत पढ़ना आता है पूरा? उसको जोड़ जोड़ के मैं उसको पढ़ रही हूँ धीरे धीरे। वो तो कर दो, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए जोड़ तोड़ नहीं चाहिए, सीधे बाण चाहिए। शत्रु को मारने के लिए जोड़ तोड़ नहीं चाहिए, उसके लिए सीधे प्रहार चाहिए। उसमें एक प्रायश्चित ये बनता है कि हमारा अर्थ जाता है, दूसरा प्रायश्चित बनता है कि हम उस विप्र की आराधना करते हैं, तीसरी बात ये होती कि वो पूर्ण रूप से 6 घंटे 7 घंटे जब पाठ करेगा तब 7 दिन में जाकर के हो पाएगा, तो बड़ा तप बनता है। तो जब हम अर्थ देते हैं, उसको भोजन प्रसाद पवाते हैं, उनकी आराधना कर, तो हमारा सच्चा प्रायश्चित हो जाता है। रोज अपने करें तो अच्छा ही है, पर हमें लगता है एक बार किसी ब्राह्मण से जरूर करा लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लाभ की प्राप्ति है, उससे प्रायश्चित सच्चा प्रायश्चित हो जाता है। अब अपने लोग जब संस्कृत का ज्ञान नहीं, तो ऐसे ऐसे शब्द की त्रुटि हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगा, तो हमें लगता है कि अपने गुणगान करने में अशुद्ध हो जाए तो कोई बात नहीं अपने लिए, लेकिन जब अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर किसी विद्वत ब्राह्मण को बुलाकर कर, या जो श्रीमद् भागवत का प्रकांड ज्ञान रखता हो वही उसको कह सकता है। नहीं तो ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि जिनका आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अगर संस्कृत में आपका प्रवेश नहीं तो आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। मैं अफ्रीका से हूँ, तो वहाँ पे साधु संत मिलते नहीं है और अकेले मैं तप करता रहता हूँ, तो इसीलिए मैं भी जानना चाहता था कि भगवत के लिए फिर हम कैसे प्रयास करें पढ़ने के लिए। वैसे अफ्रीका में साधु संत नहीं मिलते, मोबाइल तो रखते होगे, तो मोबाइल से तो आप हमारे भारतवासी किसी भी संत का प्रवचन सुन सकते हैं। हाँ, तो अपने को मानना है, मोबाइल ऐसे रख लिया और समझ रहे हैं वृंदावन में बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, तो आपको वैसे ही लाभ मिलेगा। हाँ, लोग तो हमारे पास बाद में आते, पहले उनको लाभ मिल जाता है, पहले शराब ये सब छोड़ देते तब बाद में आते हैं। तो आप अफ्रीका में रहते हुए भी सत्संग कर लीजिए। आप ये मत मानिए कि वहाँ कोई संत नहीं। आजकल तो मोबाइल भगवान में सब संतों के प्रवचन है, तो आप और नाम जप कीजिए और संयम से रहिए। चाहे कहीं भी रहो, सब जगह सकल भूमि गोपाल की आमे अटक, क्या कि अफ्रीका में भगवान नहीं है क्या? एक पैर लंबा किया तो ब्रह्मलोक तक फैला दिया 52 रूप में, दूसरा तो नीचे के सब लोग नाप लिए। तो हम तुम है तो नजदीक है, कहीं हमारे तुम्हारे लिए अफ्रीका दूर है, भगवान के लिए थोड़ी दूर। जहाँ पुकारोगे वहीं कहो, सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई वहाँ भी भगवान है ना। आप खूब हिम्मत करके नाम जप करो, और कभी कभी जब मन आया करे तो तीर्थों की यात्रा करो। अपने भारत देश में आ गए, और जैसे हरिद्वार है, बद्रीनारायण, केदारनाथ, काशी है, वृंदावन, इनमें बड़ा पावर है। वैसे मैं हर साल 1 महीने के लिए यात्रा पे निकलता हूँ। पिछले साल केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत साहिब गया था। इस साल मैं बोधि गया, फिर काशी होके, अयोध्या होके, वृंदावन आए। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करोगे ना, हाँ, तो भागवतिक का आपके अंदर परमाणु आएंगे, और फिर अफ्रीका में रहो, भजन करो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, हाँ, आनंदित रहो। पत्नी रोज पाठ करती है भागवत का 3 से 4 घंटे, संस्कृत में करती है जी, तो मतलब वो अपने लिए करती हैं उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, कर सकते। जब से उन्होंने आपकी कथा में सुना था तब से वो कर रही है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत। आप नाम जप करते हैं? थोड़ी, मैं आपसे दीक्षा लिया, मैं 8 महीने हो गए हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया था कि हमारे घर में ना, जैसे युगल रूप नहीं है हमारे घर में ना, जगन्नाथ जी की सेवा होती है। तो हमारे जैसे आपसे दीक्षा हो रखी है पत्नी की, और आपसे पत्नी हमारी, तो हम चाहते हैं युगल रूप भी अपने घर में रखना, क्योंकि हमारी जो बिटिया है वो 11 साल की है। वो 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि पापा आपने महाराज जी से दीक्षा लिया है, तो आपने युगल रूप आप घर में रखो, क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं आप लोग, तो आप युगल रूप आप ले। हाँ, ले लो, ले लो। श्री जी मानो प्रेरित कर रहे हैं बिटिया के रूप में। हाँ, ले आओ, ठाकुर को ले आओ, और जब नए ले आना फिर हम तुम्हें पद्धति बता देंगे, घर में अपनी सेवा करो। युगल सरकार। राकेश कुमार जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, मेरी 4 महीने पहले आपसे दीक्षा हुई है, और आपके बताए हुए दिनचर्या
को आप ही के बल से निभाने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। पर मुझे कभी ऐसा लगता है कि मेरे में भजन का अहंकार पुष्ट ना हो जाए। जैसा कि आप अपने सत्संग में कहते हैं कि साधक में दैन्यता होनी चाहिए, दैन्यता को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए ताकि इसकी भी चिंता मत करो। जब शरणागत हो गए हो, जो अस्पताल में भर्ती हो गए, तो कब कौन सा इंजेक्शन देना है, कब कौन सा टेबलेट देना है, ये डॉक्टर के ऊपर रहता ना। ऐसे हम जब भगवान की शरण में हैं, गुरुदेव भगवान की शरण में, यदि हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होगा तो नष्ट कर देंगे। हमें भरोसा रखना चाहिए कि हम जिनकी शरण, अब हम ऐसे काल्पनिक सोच करके कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। यदि शरणागत होकर अपने विषय की खुद चिंता करता है तो उसे अपने इष्ट पर, परमेश्वर पर भरोसा क्या है? अगर हमें भरोसा है तो मुझे चिंता नहीं, चिंतन करना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान क्या करें? योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग माने जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराना, क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। ये इष्ट और गुरु का, ये इष्ट और गुरु का है। हम उनके आश्रित रहें, हम चिंता क्यों करें? हम नाम जप करें, हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलें। हम में जो दोष हैं उनका त्याग भी वही कराएंगे। हम में जो गुण हैं उनका अभिमान ना हो, क्योंकि उन्हीं के प्रसाद से हमें मिला है। तो अभिमान हम कैसे करें? मिली हुई वस्तु पर हम अभिमान कैसे करें? मेरी उपज थोड़ी है, वो तो गुरुदेव ने दिया है, वो तो इष्ट ने दिया है, तो मैं अभिमान क्यों करूं? तो हमें मस्त रहना है। ये परमार्थ चिंता, शोक, भय, विषाद इसका मार्ग नहीं, ये आनंद का मार्ग है, मस्ती का मार्ग है। अगर इसमें भी परेशान रहे तो फिर और कौन सा मार्ग है जहाँ आनंद मिल सकता है? अध्यात्म भरोसे का मार्ग है। हम गुरु का भरोसा करें, हम इष्ट का भरोसा करें। हम में कोई दोष आएगा तो वो हमारे दोष को हटा देंगे। हमें कोई विपत्ति आएगी वो हमें बचा देंगे। हमें दुख शोक सहने की क्षमता देंगे, हमें वो ज्ञान देंगे। हमें ऐसा भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, खूब नाम जप करो और इसकी चिंता न मत करो कि मैं भजनानंदी का अहंकार आ जाएगा। नहीं नहीं, वो हम कल्पना केवल करते हैं। वो बहुत ज्ञान शिरोमणि है। अगर अहंकार आएगा तो ज्ञान दे देंगे तो नष्ट हो जाएगा। हमको भरोसा रखना है। भरोसे में बहुत बड़ा बल होता है। भरोसा अगर नहीं तो बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। पता नहीं इस मंत्र से लाभ मिलेगा कि नहीं, पता नहीं इससे हमारा मंगल होगा कि नहीं, ऐसे संशय नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने शरीर संसार को दिया, एक बार हम प्रभु को दे के देखते हैं। धंधा है। एक बार हमने मन, बुद्धि, चित्त, शरीर सब संसार को दिया, तो जब से सृष्टि हुई आज तक हम उबर नहीं पा रहे। अब एक बार गुरु को दे देते हैं, घाटा मुनाफा जो होगा देखा जाएगा। एक बार भगवान को दे देते हैं, एक बार हम भगवान की आज्ञा में चलते हैं, एक बार गुरुवाणी की आज्ञा में चलते हैं, देखते हैं क्या लाभ मिलता है। तो आज तक कोई बूढ़ा नहीं है संसार समुद्र में जिसने गुरु का भरोसा कर लिया, जिसने भगवान का भरोसा कर लिया। जिसने अहंकार का भरोसा किया वो तो डूब गया माया में, लेकिन जिसने गुरु का भरोसा किया वो कभी नहीं डूबा। आज तक इतिहास साक्षी है, क्योंकि गुरु परमेश्वर का नाम है। जो गुरु है वो परमेश्वर का, वो परमेश्वर ही गुरु है। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, वही परमात्मा गुरु होता है। और वो जहां तुम हो वहां भी है, तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, चारों तरफ वो है, तो रक्षा करेगा ना तुम्हारी। तुम चिंता क्यों करते हैं? जी। शुभम जी पंचकुला से। जय श्री राधे। महाराज जी जय श्री राधे। महाराज जी, माया में रहते हुए माया से रहित कैसे रहा जाए? जो कि माया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं माया? जब आपके तो माया में रहते हुए माया से बाहर कैसे हो, तो आप किसे माया समझते हैं? ये भोग विलासता जी, ये संसारिक माया जो उनसी है जी, संसारिक माया जो है जी। किसे समझते हैं आप? सबसे पहले माया का ये स्वरूप है, बाहर मत देखो पहले। फिर इसका दूसरा स्वरूप है अंतःकरण, इंद्रियां, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिर तीसरा स्वरूप है कारण शरीर, स्वभाव। यही माया है। और इसको मैं मान लेना, ये अज्ञान रूपी माया का और पर्दा चढ़ गया। मैं भोग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं छू रहा हूं, मैंने भोगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ऐसा किया। यही माया है बच्चा, और कुछ नहीं। माया और कोई नहीं। जैसे पूरे ट्रक के माल का अगर पता लगाना हो तो एक बोरा में परखी लगा दो
तो पूरे ट्रक का दाम निश्चित कर देता है व्यापारी। हर बोरे को खोल के थोड़ी देखता है। ऐसे पूरे विश्व ब्रह्मांड का एक ही है बोरा, पूरा माल यही है। जो ये है वही पूरा विश्व ब्रह्मांड में, पूरा पांच भौतिक माल है। इसमें जो अंदर है वही पूरे विश्व ब्रह्मांड में, दूसरा कोई नहीं। इसे जान गए सब कुछ जान गए। देखो अपने को कहाँ जाने हो, आज तक नहीं जाने ना। अब ये बात रही कि इस माया में रहकर मैं माया से कैसे मुक्त हूं। इसके दो उपाय हैं। एक है ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा प्रकृतिजन्य रचना का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अब ये प्रकृतिजन्य रचना कितनी आकर्षणकारी है, आप देख लो। ऐसा लगता है कि हम भला ये नहीं है, यही तो लगता है कि हमें कितना ममता शक्ति इस शरीर से है, चाहे जितना ज्ञान बघारे, लेकिन लगता यही है कि ये मैं हूं। अंदर घुसो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बात हम कर रहे हैं प्रवचन भगवान की, चाह कर रहे हैं धन की, धन से भोगों की, भोगों में सुख की। सब गलती, सब गलती, सब गलती। इसीलिए सही बात जो अध्यात्म की हमारे अंदर आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। तो ज्ञान बहुत कठिन है। ज्ञान के लिए अब वो ऐसी योग्यता नहीं रह गई ज्ञान मार्ग में चलने की। देखो बातें बनाने से ज्ञान मार्ग नहीं प्रकाशित हो जाता। आजकल बातें बहुत ज्ञान की होती हैं। भोग विलासिता संसार की है, देह भाव में स्थित है, और बात ज्ञान की कह रहे हैं तो भैया हलवा हलवा कहने से पेट नहीं भर जाता। हलवा की प्रक्रिया जान लेने से स्वाद नहीं मिल जाता। हलवा बनाओ और फिर खाओ, तब समझ में आएगा। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान की केवल बातें कर लेने से ब्रह्म बोध तो हो नहीं जाता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, उपनिषद कहता है। ना बहुधा मेधया बहुना श्रुतेन, बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत बुद्धि प्रवीण हो, बहुत सुन, इससे नहीं होता। जो गुरु की शरण में होकर साधना करता है, साधन चतुष्टय बड़ा कठिन है ज्ञान का, साधन चतुष्टय बहुत कठिन है। अब क्या करें, एक सरल उपाय है, भगवान की शरण में हो जाना, गुरु की शरण में हो जाना। हमारे ब्रह्म हैं गुरुदेव, हम उनके चरणों का आश्रय ले लिया। अब वो हमको कहते हैं नाम जप करो, सेवा करो, परहित करो। हम बिल्कुल वैसे चल रहे हैं जैसे आदेश कर रहे हैं। तो मानो हम गुरु की नाव में बैठ गए और गुरु खेने वाले हैं और हम बहुत समुद्र से पार हो गए, बस उनकी आज्ञा में चले। तो सरल उपाय है गुरुदेव की आज्ञा में चलना। देखो हम साकार में फंस गए हैं, तो जैसे कांटा लग जाए तो कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, ऐसे ही हम जब साकार भावना गुरुदेव को ब्रह्म मान लेते हैं कि हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म, तो यहीं से सवाल हल होना शुरू हो जाता है। चाहे वो निराकार का उपासक हो, चाहे सगुण साकार का उपासक हो, बिना गुरु भक्ति के न ज्ञान होता है न भगवत प्रेम होता है। अगर प्रेम है तो वो ज्ञान स्वरूप होता है, यदि ज्ञान है तो ज्ञान स्वरूप तो है ही। बिना शरीर और संसार का राग छूटे भगवत आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो अब क्या करें, शरीर को भगवान की सेवा का यंत्र माने। इस शरीर से जो कार्य हो एक एक घंटे में भगवान को समर्पित करते रहो। सत्संग में तो सुना होगा। और नाम जप करो, और दूसरों का कभी अहित ना होने पावे। हमारी वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे मन के संकल्प से, तो निश्चित हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। निश्चित हम इस माया से तर जाएंगे। पर नाम निरंतर चलना चाहिए। जो गुरु ने नाम दिया है, अगर नाम जप नहीं चल रहा तो भाई मेरी कोई मान्यता नहीं परमार्थ की। चाहे हम जो भेष, चाहे जो साधन करें। देखो हम जैसे व्रत रह रहे हैं, या हम उघार रहे हैं, कपड़ा नहीं पहन रहे, या हम गर्मी में या पंचाग्नि ताप रहे हैं, या हम जल, है तो सब शरीर की बात ना, है तो सब शरीर के साधन। अंदर में क्या अंधकार दूर करने के लिए साधन हो रहा है, ये तो बाह्य साधन है, तप है। लेकिन अंतःकरण जो अंतर में है, वहां ज्ञान प्रकाशित करने के लिए साधन क्या है? बोले गुरु मंत्र। गुरु ने जो नाम दिया, जब वहां चलता है तो वहां ज्ञान का प्रकाश होता है, और बाहर जब तप होता है तो शरीर पवित्र होता है। तो अगर बाहर का तप ना हो, वो अंदर का भजन हो तो हो जाएगा, लेकिन बाहर का तप है, अंदर का भजन ना हो तो नहीं होगा। इसलिए गृहस्थी में रहते हुए
अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मानो, समाज सेवा में जो आपका भाव बने, जब जैसा संयोग बने करो, नाम जप करो, हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो, माया से मुक्त हो जाओगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कहते हैं उसका मैं स्वयं उद्धार कर देता हूँ जो सारे कर्म मेरे समर्पित करके मेरा भजन करता रहता है। अब आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंतन करना है। ठीक है, समझ रहे आप? नशा कोई मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी को सताओ मत, तो अपने आप भगवान ज्ञान प्रदान कर देंगे। अपने आप आपकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे। देखो कितने विचार शुद्ध हुए कि संत महात्माओं के पास आके बैठ गए। अगर अशुद्ध विचार हो तो इधर तुम्हें गाली देने का मन होगा, तुम्हें जुआ खेलने का मन होगा, व्यभिचार करने का मन होगा, शराब पीने का मन होगा, गंदी बातों का। साधु महात्माओं के पास जाके बैठने का थोड़ा मन, तो बुद्धि पवित्र हो रही। ऐसे और पवित्र हुई तो जैसे आप हमारे पास बैठने के लिए खड़े रहे, प्रयास किए, ऐसे आप भगवान से मिलने के लिए प्रयास शुरू कर दोगे। एक बार मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। देखो आपने देखना चाहा ना, तो आप सामने बैठे हो ना, ऐसे ही चाहत पक्की कर लो कि चाहे जितना मुझे कष्ट पड़े मैं भगवान को प्राप्त। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लोग खड़े रहते हैं यहाँ, मान लो किस बात के लिए? दर्शन के लिए। अब यार कुछ हो जाए, एक बार तो मिल के जाएंगे। तो ऐसे ही अब कुछ हो जाए, इस संसार से जाने के पहले एक बार भगवान से मिलूंगा, मिल जाओगे। ऐसे ही मिल जाओगे जैसे आप प्रयास कर रहे हो ना, ऐसे प्रयास ठान लो केवल। इसीलिए हम कहते हैं तुम भगवान के अंश हो, जो ठान लोगे पक्का कर लोगे। तुम अपने स्वरूप को संभालो, अपने स्वरूप को पहचानो। अब हम लोग इतना भोगों में, विषयों में फिसल गए कि हिम्मतें नहीं पड़ती ऊपर चढ़ने की। ऐसा लगता है मैं इन भोगों के बिना नहीं जी सकता, ऐसा लगता है ना। ये हमारी कमजोरी दूर हो जाती है जब हम उपासना करते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप स्वयं आनंद स्वरूप है। आपका स्वरूप ही है शिव, आप भगवत स्वरूप हैं। और हम भूल गए अपने स्वरूप को, तो अब शुरुआत करें बाहर से, फिर अंदर आ जाएंगे। तो अंदर ही जितना आनंद है वो सब अंदर है। आपके हृदय में भगवान है, आपके हृदय में ज्ञान है, आपके हृदय में प्रेम है, वो जागृत करना है। आप दिव्य शक्ति संपन्न है, आप कोई साधारण नहीं है, दिव्य शक्ति। आप उसको जागृत करो, जितना जागृत कर ले, यही साधना है। अब जो सिद्ध पुरुष हो गए, जागृत कर लियो, भगवान के साक्षात स्वरूप हो गए। तो हमें डरना नहीं है, हमें अपने आचरण ठीक करने, खूब नाम जप करना, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी। जी। धीरज केसरी जी वृंदावन से। महाराज जी, क्या हम किसी सांसारिक व्यक्ति को वृंदावन की रज दे सकते हैं, खासकर जब हमें ऐसा लगता है कि वो रज अच्छी तरह से नहीं रख पाएगा? फिर भी अगर मांगता है तो हम दे देते हैं। अगर मांगता है तो, चाहत करता है तो हम दे देते हैं। उसका मंगल ही होगा, उसका मंगल नहीं होगा। चाहत करने पर, अनचाहे को ना दे। जो चाहत करे तो जरूर दे दे, क्योंकि ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदु श्रीमत पराग परमाद्भुत वही भवाया। अद्भुत सामर्थ्य वृंदावन रज रानी में है। अगर रज का वो सेवन करेगा तो निश्चित उसका हृदय पवित्र होगा और प्रभु के मार्ग में चलेगा। पर चाहत श्रद्धावान को ही देना चाहिए, अगर अश्रद्धालु है तो अपनी तरफ से नहीं देना चाहिए। महाराज जी, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उन्हें मतलब महिमा पता नहीं है, लेकिन जैसे कभी घर जाए तो वो भगवान के धाम आते हैं तो सोचते हैं कि रख लें, पता नहीं होती। फिर आप फिर भी दे देना। अगर उनकी, हम बताया ना, किसी भी तरह से चाहत हो कि धाम आए, थोड़ी रज ले जाएंगे, प्रणाम करेंगे, लगाएंगे, घर में रखी रहेगी, तो ले जाना चाहिए। क्योंकि धाम की महिमा का कहीं ना कहीं आदर है हृदय में, इसलिए तो रज रानी लेना चाहता है, तो जरूर दे देना चाहिए। जी महाराज जी, जो बीज वाले फल होते हैं जैसे आम आदि, ये सब श्री जी को भोग लगाने के बाद प्रसादी हो जाता है, तो बीज को हम फेंक देते हैं। ऐसा करने से क्या? तो आम जो है, जब हम भोग लगाते हैं तो ऐसे पूरा आम नहीं भोग लगाया जाता। आम को पहले छिलका हटाते हैं, फिर उसका गूदा निकालते हैं, फिर उसको भोग में लगाते हैं। तो छिलका और गुठली तो पहले ही हटा देते हैं। तरबूज हो गए, तरबूज एक एक बीज हटाते हैं। भोग लगाने की प्रक्रिया में ऐसा नहीं कि अमनिया किया ऐसे रख दिया, एक एक बीज हटा। जब हम तरबूज पाएंगे तो बीज हटा पाएंगे ना, तो हम श्री जी को भोग लगाएंगे तो चाकू से एक एक बीज हटा के तब भोग लगाया जाता है। ऐसे भोग लगाते हैं, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है। नहीं तो हम जैसे कैसे पाएंगे? हम बीज रहित पाएंगे ना, बीज सहित तो नहीं पाएंगे। तो जब हम श्री जी को भोग लगाएंगे तो बीज हटा देंगे, जो तरबूज लाल वाला उसका बीज हटा देंगे। और उसमें तो बहुत सुविधा है,
जो छोटा वाला आता है उसको खरबूजा कहते हैं। हाँ, उसमें तो बीज एकत्रित होता है, ऐसे हटा दो, लेकिन तरबूज में बीच बीच में होता है। तो हम छोटे छोटे पीस करते हैं और एक एक दाना जो बीज का है वो हटा देते हैं, फिर भोग लगाते हैं, ऐसे करते हैं। और जैसे आम बिल्कुल पका हुआ है तो उसको गिलास में निकाल कर रस रूप में भोग लगाते हैं, और जो अमनिया करने लायक है तो उसके गुठली और छिलका हटा देते हैं, फिर जो गूदा है उसको भोग लगाते हैं। ऐसे भोग लगाया जाता है, ऐसे थोड़ी कि आम ऐसे रख दिया गया, ऐसे वो भोग नहीं लगता, ऐसे रख देना भोग नहीं लगता, भोग अमनिया करके लगाया जाता है जी। महाराज जी, जैसे बहुत जनों को बांटना हो तो दृष्टि भोग में ऐसे दिखा के ऐसे बांट सकते हैं, फिर गुठली आदि दृष्टि भोग में तो ऐसे बांट सकते हैं, लेकिन प्रसाद जो पवाया जाता है वो ऐसे पवाया जाता है। मतलब दृष्टि भोग लगा के, जैसे अभी पता लगा कि 200 आदमियों को देना है, हाँ, तो ऐसे अर्पित करके, पहाड़ी आम है तो उसको एक एक करके सब ले ले, फिर गुठली का कहीं हाँ, भी करते हैं वो बिल्कुल अलग बात है जी। नितेश कुमार जी, राधे राधे। गुरुदेव, गुरुदेव आपने मेरा जीवन ही बदल दिया, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले? हे गुरुदेव भगवान, आप मेरे जीवन में एंट्री होते ही हमने वो सारे कर्म छोड़ दिए जो हम पिछले काफी समय से करते थे। बहुत बढ़िया बच्चा, धन्यवाद कि आप बात माने। तो जब से माने तब से चल दे, पीछे की बात कोई चिंता मत करो। आज से हमारा दिमाग सही हो गया, आज से हम सही मार्ग में चलेंगे तो हमारा जीवन मंगल में हो जाएगा, पीछे की बातें सब क्षमा हो जाएंगी ना। आप अच्छे से चलो। महाराज जी, हम नियमित नाम जप करने का भी अभ्यास करता हूँ और सत्संग भी सुनता हूँ। महाराज जी, सत्संग तो सुनता हूँ लेकिन सिर्फ 5% ही बात दिमाग में रहती है, क्योंकि अभी बुद्धि में पवित्रता नहीं आई जो पकड़ सके। ये सत्संग, ये भागवतिक बातें ऐसे थोड़ी कि कोई भी बुद्धिमान होगा पकड़ लेगा, बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। चाहे जितना PhD पढ़े हो, सामने बैठा लो, जब तक वो नाम जप करके बुद्धि को पवित्र नहीं करेगा तब तक हमारी बातें नहीं पकड़ पाएगा। उतना ही पकड़ पाएगा जितनी बुद्धि पवित्र है, नहीं तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। और बिल्कुल का ना पढ़े हो और खूब नाम जप करे, पवित्र आचरण हो, वो हमारी बात पकड़ने लगेगा। बुद्धि जितनी निष्पाप होगी उतनी संतों की बात पकड़े। जब राधा बाबा से कोई प्रश्न करता तो पूछते थे तुम कितना नाम जप करते हो, तो नहीं, तो बिल्कुल उत्तर नहीं देते थे। कहते थे 1 लाख रोज नाम जप करो और 1 महीने बाद आना, फिर हमारी बात सुनना। क्योंकि संतों की बात पकड़ने के लिए जो बुद्धि की पवित्रता चाहिए वो होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ऊपर ऊपर निकल जाएगी। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझे में नहीं आएगी, बुद्धि पकड़ ही नहीं पाएगी। इसलिए नाम जप पर ज्यादा ध्यान दो तो सत्संग अपने आप समझ में, और जब सत्संग समझ में आ जाएगा तो फिर जीवन का जैसे जितना समझ में आया उतना बदलाव हुआ ना। जैसे तुमने गंदी बातें छोड़ दी ना, ऐसे इस शरीर का राग भी छूट जाएगा। जब समझ ठीक हो जाएगी तभी आप भगवत स्वरूप हो गए। इसी शरीर के फंसने में हम ऐसे फंस गए कि हम देख रहे हैं, हम भोग रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम कर रहे हैं। यही हमारे जन्म मरण का हेतु हो गया, कर्ता भाव और भोक्ता भाव। जिस समय बुद्धि पवित्र होगी तो इसका भी निर्णय निकल आएगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये भोग वासनाएं मेरी नहीं है, मैं अलग हूँ, ये अलग है। बिल्कुल अलग अलग दिखने लगेगा जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, किसी भी जीव को कष्ट ना होने पावे, तो अब फिर अंदर ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा जी। तनुज कुमार शुक्ला जी, कानपुर नगर। श्री हरिवंश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जितना राधा नाम जप बढ़ाने की कोशिश करता हूँ उतना ही क्रोध भी ज्यादा आता जाता है। फिर ग्लानि होती है कि नाम जप क्रोध ही नहीं, अकेले क्रोध ही नहीं आएगा, काम भी आएगा, अहंकार भी आएगा, मोह भी आएगा, ममता भी आएगी। ये सारे दोष गिराना चाहेंगे। पर चतुर खिलाड़ी क्या है, जैसे आपको पता चला क्रोध आ गया तो क्रोध दुश्मन है ना, शत्रु पक्ष है, माया पक्ष का है, हमारे भक्ति को नष्ट करने वाला है। इसलिए हम इसको सहे, चुप शांत। क्रोध को सहनशीलता से नष्ट किया जाता है, अलग अलग नष्ट करने के उपाय। क्रोध को क्षमा से नष्ट किया जाता है। कोई हमें गाली दे रहा है या कोई हमें क्रोध दिला रहा है, उस समय शांत, अंदर से एकदम गुस्सा आ रही, किसको गाली दे के बात करे तो मुस्कुरा बड़े गंभीरता से बात करो। क्रोध को क्षमा से पी जाओ, काम को विवेक के द्वारा। इतना भोगा, इतना सब किया, आज तक कुछ हाथ नहीं लगा, अब क्या मिल जाएगा? नहीं भाई नहीं, राधा 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 राधा। ममता यार
इतने जन्म हो गए सब भटकते भटकते, अभी तक शांति नहीं मिली। तो ये शरीर या शरीर के संबंधी सब छूट जाएंगे। एकमात्र ममता तो प्रभु के चरणों में होनी चाहिए। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांधे बरडोरी। सत्संग से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, वो विचार के द्वारा इन विकारों से बचता है। एक विकार थोड़ी, सैकड़ों विकार आते हैं, उनको हटाना होता है, उनको सहना होता है, उनको मिटाना होता है, तभी हमारा भजन आगे बढ़ेगा। अब भाई हम जब युद्ध करने गए हो, कोई सैनिक हो, तो युद्ध किस बात का? युद्ध तो तभी है जब विपक्ष बड़ा जोर का हो, तभी आनंद आता है सूरवीर योद्धा को लड़ने में। तो भक्ति अगर भगवान की तो माया भी भगवान की। जब भक्ति के पक्ष में चलोगे तो माया विरोध खड़ा करेगी। उसका विरोध यही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन्हीं पर विजय प्राप्त करना है। महाराज जी, पहले कम क्रोध आता था, अब और ज्यादा आता है। नहीं, पहले कम क्रोध नहीं आता था, पहले तुम्हारा विवेक उसे देख नहीं पाता था। अब पवित्र हुआ, सावधान। जैसे पहले चोर चोरी कर रहा था, हम सावधान थे नहीं तो पता नहीं चला। आज जब सावधान हुए तो छोटी सी भी बात में पता चल जाता कि क्रोध आ गया। तो ये विकार पहले इससे ज्यादा थे, आज वो दिखाई देते हैं। जैसे हमें लगता है कि श्री जी हमारी नाराज हो जाएगी, हम इतना क्रोध कर रहे बेकार। नहीं, श्री जी तो कभी नहीं नाराज होती। पहली बात तो बैठा लो दिमाग में, ने कहूँ न रिस कहूँ, भूल हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेजे उनके उपास। पर हमें गुस्सा नहीं करना, और कहीं कहीं गुस्सा जानबूझ के करना है। ये बात समझे ना, दोनों बातें समझनी। हमको कोई गाली दे, हमारा कोई अपमान करे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे इष्ट का कोई अपमान करे, हमारे गुरु का अपमान करे, हमारे धर्म की बात हो, फिर हम गुस्सा करेंगे। अच्छा, एक जगह और गुस्सा करना, बच्चा है गलत जा रहा है, अब हम उसको गुस्सा करके संभालने की बात दिखा रहे। गुस्से का एक नाटक होता है और एक होता है अंदर से जलन, गुस्सा होना। हमें गुस्से का नाटक जरूर करना है। अगर गुस्से का नाटक नहीं करोगे तो संसार में नहीं चल पाओगे, साधु महात्मा नहीं हो, गृहस्थी में हो। गुस्से का नाटक करना है, भौं टेढ़ी रखनी, हृदय मृदु रखना है। एक गांव में सांप बहुत गांव के किनारे लगता था, तो देवर्षि नारद जी निकले। लोगों ने प्रार्थना की कि सांप को समझा दीजिए, वो बहुत लोगों को परेशान। तो नारद जी ने सांप को डांट दिया। अगली बार आए तो बहुत पीटा हुआ पड़ा था। तो उनका तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई? बोले आपने की, आपने मना कर दिया है तो इसीलिए हम चुप हैं, तो हमें सब पीट रहे हैं। तो उनका भैया काटने को मना किया, फुसकारने को नहीं। फुसकार, जो ही फुसकारे उसे नजदीक कोई आता नहीं। तो देखो, काटना नहीं है किसी को, असली में क्रोध हृदय से मत करो। लेकिन फुसकार बंद कर दिए ना तो लोग जो है पीट देंगे। फुसकार बराबर होनी चाहिए, नजर में पावर और वाणी में मृदुता हो, पर व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए कि यार बहुत भयानक आदमी है, इससे पंगा लेने का मतलब, लड़ाई झगड़ा करने का मतलब पिट जाना। और बहुत सीधे साधे रहोगे तो जो मनाएगा वो नहीं। तो इसलिए गृहस्थी में रहना है तो क्रोध करना नहीं, लेकिन क्रोध का नाटक कई जगह करना पड़ेगा। जैसे बच्चा है अपना लड़का, अब गलत मार्ग में जा रहा है तो ऐसे समझाओ, बेटा गलत है मत, तो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा। अगर दोबारा गलती की ना, अब वो सही समझ में आ जाएगा। भय बिन होए न प्रीति, ये सिद्धांत है। 3 दिन समुद्र के आगे हाथ जोड़े भगवान व्रत किए बैठे रहे, माना समुद्र। और जब कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों वारिद बिसिक कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, लाव अभी इसको सोख तेज। तो कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। और थार में दुनिया के रतन लेके भगवान के चरणों तारा हिमाम। 3 दिन से उपवास किए, हाथ जोड़े बैठे, हार जाते तुम्हारी इज्जत बन जाती, नहीं आया। और जब अग्निबाण संधान अपने आप आ गया तो कहा गया बहुत सुधाई ते बड़ दोषु। थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा, घर परिवार है, समाज है, थोड़ा अंदर से नहीं जलना, लेकिन क्रोध का नाटक करना पड़ता है। कई ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे अधर्माचरण वाला है, वो उपहास कर रहा है इष्ट का, गुरु का, ऐसे तो फिर ऐसे रहे, दोबारा नहीं। अगर गुरु निंदा की, धर्म के विरुद्ध चले तो फिर समझ लीजिए
क्योंकि शास्त्र सिद्धांत है, गुरु की निंदा सुनना, धर्म की निंदा सुनना, भगवान की निंदा सुनना महापातक है। कान में अंगुली डाल के तो भाग जाए, सामर्थ्य ना हो। पर जो क्या रोल करते करते रोल में उतर जाते हैं आप चूंकि नहीं, अच्छा देखो, नाटक में जब वो विरोधी पक्ष का होता है, जैसे मान लो कोई भी संवाद हो रहा है, तो नाटक को नाटक ही समझ के संवाद करता है, असलियत में तलवार नहीं घोंप देता है। समझ रहे हो? ऐसे ही यहाँ नाटक करना है क्रोध का, असलियत में नहीं लड़ाई लड़नी है, थोड़ा सा नाटक तो करना पड़ता है गृहस्थी में। महाराज जी, जैसे पत्नी के ऊपर ज्यादा क्रोध आता है तो उनको लगता है कि ये भक्ति में जा रहे हैं तो हमारा ख्याल कम रखना है, हमारे ऊपर क्रोध करने लगना है। नहीं है तो तुम पत्नी से क्रोध क्यों कर, हमें तो लगता है ज्यादा प्यार करना चाहिए भक्तिवान से। भक्तिवान का मतलब है हृदय और सरस हो जाना, पत्नी में भगवत भाव रखना। पहले तो पत्नी मानकर प्यार करते थे, अब तो भगवान की मान के प्यार करते हैं, तो अब तो और प्यार करेंगे। हमें लगता है कि अगर हमारी भक्ति में सही माने में त्रुटि है तो फिर ये बातें आती, नहीं तो नहीं आती है। क्योंकि जब हम अपने बेटे को देखेंगे तो और प्यार आएगा, क्योंकि अभी तक केवल बेटा मान रहे थे, उसमें भगवान को हम देख रहे हैं, तो और दुलार करेंगे, समझाएंगे, और जरूरत पड़ी तो डांट लगाएंगे। ऐसे पत्नी है तो अर्धांगिनी है, अब वो कोई दासी तो है नहीं, तो हम उससे अगर कोई बात करते हैं तो एक मित्रवत बात करते हैं। अगर कभी उससे गलती हो जाती तो क्या आपसे गलती नहीं हो जाती? अपनी गलती को जैसे आप क्षमा कर देते वैसे पत्नी की गलती को क्षमा करें। और हमें लगता है प्यार में बहुत ताकत है। अगर आप पत्नी को प्यार करो तो वो भक्ति की सराहना करेगी, और आप पत्नी से बिगड़ के रहोगे तो कहेगी कौन सी भक्ति है सीख रहे हैं भैया, कि हमारे हमसे ही विलगाव होता जा रहा है, तो ऐसी भगवान की भक्ति कभी ना दिखावे जिससे परिवार के लोग दुखी हो जाएं। अब पत्नी को लगे भगत हो रहे हैं, बाबा जी तो नहीं बन जाएंगे, तो ना हमसे बात करते हैं ना हंसते हैं, और जब बात करते हैं तो एकदम नाक में गुस्सा रख के। तो हमें लगता है भक्ति का स्वरूप तो है नहीं। भक्ति का स्वरूप ये कि जब से वृंदावन गए बदल गए, जब से संत समागम किए, अब तो बहुत प्यारा स्वभाव हो गया इनका। ऐसा होना चाहिए, नहीं अपनी सखियों से बात करेंगे, जब से वृंदावन गए तो बर्बाद हो गए। ना हमसे बात करते हो, जब बात करते हैं तो गुस्सा करके करते। हमें लगता है ये भक्ति का स्वरूप तो जैसे क्रोध का रोल करना है वैसे प्रेम का भी रोल करना है। और क्या, भगवान सब में विराजमान है, उन्हीं को देखकर प्यार करना है। ऐसे प्यार तो सारा संसार कर रहा है, भक्त भगवान को देख के प्यार करता है। जैसे गौर से देखो तो वही प्रकाश साफ में है, बिजली वही है, पावर वही, सब में चेहरे अलग अलग हैं लेकिन परमात्मा वही एक प्रकाशित हो रहा है। तो हम उसी परमात्मा से प्यार करते हैं, हम उसी परमात्मा से बात कर। ये जब भगवान से प्यार उदय होता है तो चराचर जगत में प्यारा सबको ही लगने लगता है। जैसे हमारा चश्मा लाल हो तो सब लाल नहीं दिखाई देता, ऐसे अगर भगवान से प्यार होता है तो सबसे प्यार। ऐसा नहीं होता भगवान से प्यार होता है तो सबसे नाक चढ़ा के वो बात करे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सुधार कीजिए भक्ति में, और सुधार, और पत्नी को जरूर प्यार कीजिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर घर में कलह और शांति हो गई तो फिर भक्ति नहीं कर पाओगे। वो अर्धांगिनी है। भक्ति में सबको संतुष्ट रखने का भाव होता है, जिससे मिले उससे वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। तो उसके अधिकार को जरूर ध्यान रखिए कि पत्नी का अधिकार क्या है, उसके अधिकार की पूर्ति आप करते रहिए। तो आप जो आराधना कर रहे हैं तो भगवान आपके अधिकार अनुसार आपकी पूर्ति करते रहेंगे। वो लोग अज्ञानी होते हैं जो अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि पिता हो तो पुत्र के लिए क्या कर्तव्य है, पति हो तो पत्नी के लिए क्या कर्तव्य। आपको ये नहीं देखना कि पत्नी है तो उसका कर्तव्य मेरे लिए क्या है, नहीं। आप भक्त हो, अब आपका भाव बनना चाहिए। आपके माता पिता हैं तो उनके लिए आपका क्या कर्तव्य, अपने कर्तव्य का आप पालन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान का नाम जप करते प्यार से बात, अंदर गुस्सा आ रही, मान लो कोई त्रुटि हो गई परिवार में किसी से, अंदर गुस्सा आ रही, पहले नाम जप कर उसे समन करो, फिर प्यार से उससे बात करो। देखो आपको से गलत हो गया, आपको अगली बार गलती हुई ना तो अच्छा नहीं रहेगा, फिर ऐसा। वो थोड़ा सा रोष दिखा दिया लेकिन गुस्सा नहीं है। ये भक्ति का होता है। क्या हमें गुस्सा नहीं आती? हम भी गुस्सा का रोल करते। अब जैसे कोई साधक है, कोई गलती हो गई तो से एक बार तुम्हें क्षमा कर दिया, अगर दोबारा हुआ तो आप समझ लीजिएगा। अब बच्चे हैं, अब अगर भय नहीं रहेगा तो मनमानी आचरण नहीं हो जाएगा। तो ऐसे है, हमको क्रोध का स्वरूप अंदर जागृत नहीं करना, पर कहीं ना कहीं जरूरत होती है, शासन के लिए जरूरत होती है। अगर भय परिवार का खत्म हो गया ना आपके प्रति तो फिर ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा भय रहना चाहिए बच्चों को, परिवार को, कि अधर्माचरण में उनकी रति ना हो, उनको डर होना चाहिए। तो हमें लगता है कि अगर पिता भक्तवान और शासन करता है तो परिवार बहुत अच्छा निकल जाएगा।
बहुत सीधाई ते बढ़ दो, सो ज्यादा सीधापन भी नहीं होना चाहिए। कोई साधु महात्मा नहीं हो, गृहस्थी में थोड़ा सा हाँ तभी, नहीं तो अगर सीधापन हो तो खेत की जो है जो भी सामग्री है वो दूसरे ही ले जाएंगे। जब उसको डर होता है कि यार वो खेत वाला आ गया, तो ऐसा थोड़ा होना चाहिए। तो गृहस्थी में क्रोध का थोड़ा सा नाटक किया जाता है, पर नाटक ही होना चाहिए, असलियत में नहीं। जब असलियत में बात बिगड़ने वाली हो तो मौन हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। राधा 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 प्रभु जाने प्रभु देखें, उस समय हट जाओ। नहीं गुस्सा में मान लो ज़्यादा किसी से मारपीट, ऐसा किसी के नाक में लग जाए, कोई मर जाए या कोई, तो जीवन भर जेल भोगोगे, फिर भजन तो होगा नहीं। तो हाथ पैर चलाने वाला क्रोध ना आना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा शासन दिखाने वाला तो ठीक है ना जी। गुरु जी, और ये गया धाम से श्री हरि का चरण पादुका है और ये वहीं छपता है प्रतिदिन, तो मैं यहाँ आपके दर्शन के लिए लाया। और ये है कि गया जी में गया असुर जो जन्म लिए और जन्म के बाद असुरकुल में जन्म प्राप्त करते हुए भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की जो मृत्यु प्राप्त हो जाए, उनका पिंड बना करके इनके चरण पर अर्पित करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो अगर ऐसा है तो फिर अगर अधर्म भी जो कर रहे हैं और उनके वंशज आकर के और पिंड करे तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भगवान का ऐसा विधान है। जैसा भगवान विधान बनाते हैं, यदि हम ऐसा करें तो उनका मंगल हो जाएगा। अगर ऐसा मंगल न होता तो मानो जिसके कुल में भगवान का भक्त प्रकट हुआ तो 21 पीढ़ियां कैसे भगवत प्राप्त हो जाती। कहा जाता है ना कि 14 आगे की 7 पीछे की 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्त हो जाती है। तो मानो कोई अधर्मी रहा है और भगवान श्री हरि के चरणों की आराधना कर रहा है। हम पिंडदान पर उतना भाव नहीं रखते, हम आराधना पर रखते हैं। मैंने भी जजमान को बोलता हूँ कि अपने लिए आप जो है नाम जप, अपने लिए ये करिए कि अपने पूर्वजों के लिए नाम जप करके उनको समर्पित कीजिए। खास बात यही भाव हमारा पुष्ट रहता है। समर्पित करेंगे तो जी तो प्राप्त हो जाएगा, परम धाम प्राप्त, बिल्कुल इस पर विश्वास हमारा है। धन्यवाद। देशपाल मौर्य जी बरेली से। जी महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये प्रभु की कृपा से एक सेवा करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों से जहाँ भी इनको सूचना मिलती है, जो खंडित मूर्ति पूजा सामग्री जो लोग प्रिंट करा के ऐसे फेंक देते हैं कचड़े आदि में, झंडे आदि में, वस्त्रों में, ग्रंथों में, वो ये गंगा जी में जाके विसर्जित कर देते हैं। तो इनका एक था कि अभी फिर कुछ लोगों ने इनको बोला कि गंगा जी में विसर्जित करके उसको वो मत करो, खड्डे में। ये बहुत उत्तम बात है, उत्तम बात। इन्होंने ये भी घर घर बांटते हैं कि कोई भी ऐसा मत करें। ये तो कह रहे हैं कि उसको किसी नदी में बहाएं, बट आपका ये कहना है कि वो छुपाएं ही क्यों, मतलब वस्त्र आदि पे या जो भी ऐसा है। क्यों पहले भी मैं इसलिए महाराज जी बार बार पढ़ देता हूँ, ये बहुत गहरा रोग हो गया है बिल्कुल, वो बार बार औषधि चाहिए कुछ समय में। देखो, जब तक हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं है तो हम अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों का, भगवान के नाम का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे दुकान का नाम रख दिया और उसी के नाम के फिर झोले छापे। दुकान का नाम रखा भागवती और उसी के बैग अपनी दुकान का प्रचार प्रसार कर, अब वो बैग में भगवान नाम लिखा हुआ है या प्रभु का रूप बना हुआ है। अब सामान लाए तो बैग को तो बैग की तरह, थैले की तरह फेंक दिया। जैसे कई ऐसे मिठाई के डिब्बे बनते हैं जिनमें भगवान नाम, कई ऐसी बहुत सी सामग्रियाँ होती, लोग सामग्री का प्रयोग करके उसे फेंक देते हैं। आज स्वार्थ की इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है कि ना तो नाम का सम्मान किया जा रहा है, ना रूप का सम्मान किया जा रहा है। भगवान के रूप बना बना करके ऐसे थैले, ऐसे कार्डों में ऐसे फेंक देते हैं लोग, अपमानित कर देते हैं, या जो छवि पुरानी हो गई उसे फेंक देते हैं। तो हमें लगता है कि हम कैसे भगवत आराधना कर पाएंगे जब हम अपने भगवान के रूपों का अनादर करते हैं, भगवान के नाम का अनादर करते हैं, यहाँ तक कि ग्रंथ का अनादर करते हैं। आप देखो, जब जो ग्रंथ पुराना हो जाता है उसे रद्दी में बेच देते हैं। एक बार एक कागज में एक सामान आई थी तो उसमें वो देखा वो गीता जी का पन्ना था तो किसी ने दे दिया होगा। ऐसे नहीं, देखो ग्रंथों का, गुरु ग्रंथ का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे सिख भाईजन देखो कैसे सम्मान करते हैं, गुरु ग्रंथ का कैसे सम्मान करते हैं। विराजमान करके सिंहासन पर चवर करते हुए हाथ जोड़ के तब पढ़ा जाता है। उतना छपवाओ जितना सम्मान हो सके, उसको ऐसे मत
जो भगवान का रूप है, भगवान की वाणी है, भगवान का नाम है, जितना आदर करोगे उतनी भक्ति प्रकाशित होगी। आजकल तो अब कैसे बतावे, जो दूसरों को उपदेश करते हैं वो अपने नाम के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान का रूप बना देते हैं, और तेज निकल रहा है उनके ऊपर पड़ रहा है, भगवान का नाम लिख देते हैं। बहुत तरह के ऐसे होते। तो अब ये है, प्रार्थना है कि यदि आप परमार्थ अपना बचाना चाहते हो, अपनी दुर्गति नहीं चाहते हो, तो भगवान के नाम का अपमान मत करो, भगवान के रूप का अपमान मत करो, भगवान की ऐसी कोई छवि मत बनाओ अपने व्यापार के लिए जो लोग ऐसे फेंक देते हैं प्रयोग करके, और फिर अपमान का फल उसको मिलता है जो छपवाता है। ध्यान रखना। हमको भी ऐसी वस्तुएं बहुत सावधानी से, अगर कभी ऐसा कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती या कोई पदार्थ में भगवान की छवि बनी तो हम कैंची से उतनी छवि निकाल लेते हैं, और फिर गंगा जी, यमुना जी जहाँ है किनारे जा कर के एक गड्ढा करते हैं, और उस गड्ढे में वो ऐसे दबा देते हैं और थोड़ा प्रणाम करके बस चल देते हैं। अब जैसे हम यमुना जी में फेंक देते हैं और वो किनारे लग जाएगी तो पैरों में तो पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा फेंकेंगे तो यमुना जल में भी नहीं। जैसे अब हम सब वृंदावन वासी मिल के फूल डाले ना, तो ट्रक 2 ट्रक रोज फूल यमुना जी में जाए, ट्रक 2 ट्रक, क्योंकि सबके ठाकुर हैं, सबका प्रसादी निकलता है। तो हमें चाहिए कि यमुना किनारे हमें गड्ढा कर ले, और अच्छे से गड्ढा करके उसमें समाधिस्थ करके उन वस्तुओं को ऊपर से रच डाल दे, तो यमुना जल भी पावन बना रहेगा और यमुना जी के तट पर उनकी समाधि हो जाएगी। तो अच्छा है, आप ये जो कार्य करते हैं बहुत अच्छा है। लोगों को जागरूक कीजिए कि वो नाम, भगवान के श्री विग्रह, भगवान के रूप, इनका सम्मान करना सीखें। आज स्वार्थ के कारण लोग भूल रहे हैं। एक आए थे, उन्होंने कहा हम छापते हैं तो हमको भी पाप लगेगा। कहा हमारा तो भाई भाव यही है कि कर्ता और प्रेरक अनुमोदन तीनों को पाप लगता है। तो बोले हमारा तो व्यापार है, हमारा तो घर परिवार, तो हम क्या करें। हम कहा ये हम नहीं कह सकते, क्या हम तुम्हारे परिवार के पोषण का मार्ग भी नहीं रोक सकते, और हम ये भी नहीं कह सकते कि आप छापो। अब आप विचार कर लो, यह मतलब ये कार्य हानिकारक है, आप देख लो। ये बोले आप आदेश करो। हम क्यों आदेश करें? अब हम आदेश कर दे बंद करो तो तुम्हारे परिवार का पोषण बंद हो जाएगा, और हम आदेश करें हाँ तो अपराध बनता है। तो हमने बात बता दी, अब उसको आप देखो कि आप कैसे जियोगे, आप कैसे चलोगे। महाराज जी, जो आप ये जागरूकता कर रहे हैं, इससे बहुत एक इफेक्ट भी पड़ रहा है महाराज जी। हमें देखने को मिल रहा है उसका कि काफी लोगों ने ये बंद भी कर दिया है। जैसे आपने बोला कि नाम भी भागवतिक ना रखे जाएं, वैसे वाले जो स्कूल आदि में, कॉपी आदि में, वो कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, तो इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल प्रभाव। हाँ, इसलिए हम बार बार भी इसको कर रहे हैं कि महाराज जी ये बहुत ज्यादा स्तर पे मतलब अविद्या होने के कारण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वही नाम है जिसकी हम आराधना करते हैं, वही रूप है जिसको हम भगवत भाव से मानते हैं। अब वो जूते के नीचे, पैरों के नीचे पड़े और लोग ऐसे कबाड़ में फेंक दिए तो अपराध नहीं बनेगा। खरीदने वाले को अपराध, बेचने वाले को अपराध और बनाने वाले को अपराध, तीनों को अपराध लगता है। पर यहाँ रुपया के क्या अपराध कौन देख रहा है? रुपया के आगे कुछ बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लोग समझ नहीं रहे। कौन नरक और स्वर्ग की बात करता है? अभी वर्तमान में रुपया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि अपराध बनेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। ये जो लोग होश में नहीं होते ना, पूरी फैक्ट्री में आग लगती है, शरीर रोगी हो जाते हैं, वंश परंपरा चलना मुश्किल हो जाती है, बहुत दुर्गति होती है। उसका कारण ये होता है। अच्छा, वो लोग सोचते हैं ना कि थोड़ा दान पुण्य दे करके हम इस पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो जहाँ वो दान जाएगा उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो और अपराध बनेगा। अपराधी वृत्ति से कमाए हुए धन से कभी दान पुण्य नहीं होता, कभी कुछ मंगल नहीं होता। ये लोग भ्रम में ना रहे, जहां जाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, उसका भी पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए बहुत होश में धर्म पूर्वक रहे, नमक रोटी खाए तो चैन से जीवित रहेंगे, भगवान का भजन करे तो परलोक भी बन जाएगा। महाराज जी, सुबह जाते हैं हम लोग, मतलब गांव से ही 2-4 लड़कों का सहयोग मिल जाता है, तो बाइक से उठा के जाते हैं। अभी तो नाली के किनारे भी होते हैं, मतलब भगवान का नाम वगैरह। और कुछ अब तो ऐसी छवि बन गई है सर मेरी कि मुझे कोई नाम मिलता है भगवान तो मुझे दे देते हैं, तो मैं पॉकेट में रख के जो है जब अगली बार जाता हूँ तो फिर। अच्छा महाराज जी, जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं जैसे उसमें प्रिया प्रीतम भी हैं, तो कुछ लोग जो ये कहते हैं प्लास्टिक के होते हैं, तो उनको क्या करें महाराज जी? हम बताए ना, गड्ढा खोद करके समाधिस्थ करो।
हाँ, गड्ढा खोदो यमुना किनारे, गंगा किनारे, और समाधिस्थ कर दो उनको जल। जैसे जो रामगंगा है बनाई, जो बरेली के पास में जी, वहाँ पर मेला भी लगता, पूर्णिमा होती है, तो ऐसे लोग आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी हो जाती है, घर से हवन सामग्री लेके आते हैं, उसमें जैसे झंडियाँ हो गई जी, तो उनका क्या करें महाराज जी? उनको भी गड्ढा करें? हाँ, डंडा हटा दो, डंडा बाहर फेंक दो, और झंडा लेकर के गड्ढा खोद करके इधर कर दो। वो ये बहुत सुंदर बात है। अब जैसे रज की लक्ष्मी गणेश जी बने, ये जल में डाल दोगे तो घुल जाएंगे। हाँ, पर और जैसे फूल माला है, अब ये बहुत मात्रा में होगा तो सड़न पैदा करेगा, क्योंकि अब इस कोटि का प्रवाह नहीं रह गया है नदियों की धाराओं में, जो सब बहते हुए समुद्र में पहुंचे। तो हमें लगता है उत्तम बात यह है कि बहुत किनारा बड़ा होता है, गड्ढा खोदा, हाथ दो हाथ, और वहीं सब दफना कर ऊपर से ढक दिया। और प्रिया प्रीतम जो है, प्रिया प्रीतम की जो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए। और मिट्टी, जो मिट्टी से बनी है, जैसे वो जल में डाल दोगे तो 2-4 घंटे में जल घोल करके रज स्वरूप कर देगा। ऐसा कर दो, बहुत अच्छा है। धन्यवाद है आपको कि आप ऐसा भागवतिक कार्य करते। भगवान ऐसे सद्बुद्धि प्रदान करे ऐसे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, बहुत उत्तम बात है महाराज जी। जैसे अगर कार्ड आदि हैं बहुत ज्यादा हो जाएं, इस उद्देश्य से नहीं, मतलब कि उसका अपमान हो, इस उद्देश्य की कि जैसे उसमें अग्नि आदि लगा के उसकी राख को, हाँ, भगवान का स्वरूप अग्नि है, अग्नि भी भगवान का स्वरूप है। क्या होगा, वो राख रूप में हो जाएगा, वो बिल्कुल उत्तम बात है। भगवान का स्वरूप अग्नि है, सम्मान से उसको अग्नि भगवान कहा जाता है ना। अग्नि में यज्ञ भी तो किया जाता है। तो जैसे कुछ ऐसे कार्ड हैं, कुछ ऐसे नाम हैं, हाँ ऐसे, तो हम उसे ये भाव करके कि भगवान अग्नि स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं, और जब सब भस्म हो गया तो राख लेकर के हम यमुना जी में भी डाल सकते हैं, गंगा जी में भी ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर। उत्तम बात रहेगी, इतना ज्यादा सामान हो जाता। हाँ, भगवान जो है अग्नि स्वरूप है। अग्नि जिह्वा मनवा चक्षसो, ऐसा वेद में वर्णन आता है, भगवान अग्नि स्वरूप है। 15-20 लड़के इकट्ठे होके जैसे घाट की अगर सफाई करें तो वहाँ जो मलबा होगा उसमें आग लगा सकते हैं महाराज? हाँ, आग लगा करके फिर उसको पुनः डाल सकते हो। हाँ, पुनः डाल सकते हो। हाँ, फूल है, माला है, चित्र है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, तो उनको जैसे अग्नि स्वरूप करके और उनको फिर कर, ऐसा कर सकते हैं। बहुत सुंदर है जी।